एक 3000 साल पुराना शहर जो 925 साल से लगातार जंगें झेल रहा है। एक शहर जिसने दर्जनों बार रोमन, तुर्क, पर्शियन और ब्रिटेन का कब्जा देखा है। एक ऐसा शहर जो दुनिया के 440 करोड़ लोगों की आस्था का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं जेरूसलम की। इजराइल हमास जंग से लगी आग की तपन आज दुनिया भर महसूस कर रही है। इतिहास के कुछ सबसे पुराने अनसुलझे मसलों में से एक फिलिस्तीन इजराइल की जमीन पर खूनी टकराव साल दर साल बस गहरा होता जा रहा है। आखिर इस जेरूसलम की जमीन में ऐसा क्या है जो सैकड़ों सालों में भी इसके मामले दफन नहीं हो पा रहे हैं। आज हम इसी जेरूसलम की फसाद की कहानी सुनाने जा रहे हैं। दरअसल जेरूसलम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए पवित्र जगह है और इन्हीं धार्मिक मान्यताओं में छुपी है पूरे हंगामे की जड़। मुसलमानों के लिए जेरूसलम की अहमियत पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जेरूसलम में एक चट्टान है जिसके ऊपर बना है हरम अल शरीफ, मतलब पवित्र घर। पवित्र घर इसीलिए क्योंकि इसकी चट्टान से पैगंबर मोहम्मद अल्लाह से मिलने गए थे। हरम अल शरीफ के कंपाउंड में ही बनी है मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद अल अक्सा। मदीना से पहले मुस्लिम अल अक्सा की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। क्रिश्चियनिटी के लिए ये जगह ईसा मसीह से जुड़ी है। माना जाता है यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जेरूसलम ही वो जगह है जहाँ ईसा मसीह को उनके शिष्य जुडास की मुखबरी पर सूली पर लटकाया गया था। यहीं 3 दिन बाद ईसा मसीह का रिसरेक्शन हुआ था। यहूदी अपने धर्म की शुरुआत ही इजराइल से मानते हैं। अल अक्सा मस्जिद जिस कंपाउंड में बनी है, यहूदियों का मानना है कि यही उनके पवित्र सोलोमन और बाद में हेरोड टेम्पल हुआ करता था। पहली सदी में रोमन्स के हमले में हेरोड टेम्पल को जमींदोज कर दिया गया था, लेकिन इसकी एक दीवार बच गई थी। इसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। इसी के पास सिर लगाकर तमाम यहूदी प्रार्थना करते हैं। यही पेच है, मतलब एक ही कंपाउंड में हरम अल शरीफ, अल अक्सा और वेस्टर्न वॉल हैं। कहा जाता है कि युद्ध समाधान कम और समस्याएं ज्यादा लेकर आता है। पहले विश्व युद्ध के बाद भी ऐसा ही हुआ था। ऑटोमन तुर्की की हार के बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। इस जीत में यहूदियों की अहम भूमिका थी। अगले कुछ सालों में दुनिया भर में सैकड़ों सालों से सताए जा रहे यहूदी इस इलाके में आए। अरबों के साथ तनाव बढ़ता गया। यहूदी मदरलैंड में अलग देश बनाने का सपना देख रहे थे, लेकिन अरबों को फिलिस्तीन की जमीन पर दूसरा देश बनाना कतई मंजूर नहीं था। 1948 में ब्रिटेन के मैंडेटरी फिलिस्तीन में इजराइल बना दिया गया। विभाजन के मुताबिक गाजा और वेस्ट बैंक की बसाहतों को फिलिस्तीन कहा जाना था। तो इजराइल बनने के तुरंत बाद अरब देशों ने हमला कर दिया। इसके बाद 1967 और 1973 में भी हमले किए गए, लेकिन यहाँ उल्टा इजराइल ही गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब रहा। सवाल उठता है, आज फिलिस्तीन कहाँ और कैसा है? एक तरफ गाजा पट्टी है जिस पर इजराइल ने 2005 में कब्जा छोड़ा था, तो दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की छोटी छोटी बस्तियां हैं। मतलब फिलिस्तीन के आज 100 से ज्यादा टुकड़े हैं जिनके बीच इजरायली सेटलमेंट है, जबकि पूरे जेरूसलम पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। तो हमास कैसे पिक्चर में आ गया? 1987 में बने हमास को कई देश आतंकी संगठन मानते हैं, तो कुछ देश सिर्फ इसके मिलिट्री विंग को टेरर ग्रुप बताते हैं, जबकि कुछ इसे एक पॉलिटिकल एंटिटी मानते हैं। हमास का मोटिव सिंपल है, इजराइल का पूरी तरह खात्मा और फिलिस्तीन की जमीन को वापस पाना। 2005 में गाजा पट्टी से इजराइल ने अपना कब्जा हटा लिया। हमास गाजा में सत्ता में आने में तो कामयाब रहा, लेकिन वेस्ट बैंक में हमास का कोई दखल नहीं है। अब आज पर लौटते हैं। आखिर हमास ने हमला क्यों किया? इसकी कई वजह हो सकती हैं। हमास के ताकत में आने के बाद से ही इजिप्ट और इजराइल ने गाजा का ब्लॉकेड लगा रखा है। ताजा हमलों से यही स्टेटस को बदलने की मंशा हो सकती है। दूसरा, आज इजराइल के कई अरब देशों के साथ संबंध सामान्य हो रहे हैं। यूएई, बहरीन जैसे देशों ने हमास की कार्रवाई को गलत बताया है। उधर सऊदी अरब भी कह चुका है कि उसकी इजराइल से संबंध सामान्य करने के लिए बातचीत चल रही है। मतलब अरब और पूरी दुनिया में फिलिस्तीन का मुद्दा कमजोर हो रहा है।
नए हमलों से हमास मुद्दे का इंटरनेशनलाइजेशन कर लाइमलाइट में लाना चाहता है। तीसरा, इस तरह की कार्रवाई से फिलिस्तीनी लोगों के बीच हमास की लेजिटिमेसी भी बढ़ती है। वैसे हमास ने हमले की वजह इजराइल द्वारा अल अक्सा मस्जिद की पवित्रता को भंग करना बताया है। खैर, इतना जरूर है कि इस मामले की कई सारी लेयर्स हैं। कहा जाता है कि इतिहास इसलिए पढ़ना जरूरी होता है कि हम अपनी गलतियों से सीख सकें, लेकिन इजराइल फिलिस्तीन फसाद में इंसान शायद 1000 साल की गलतियों से भी सीखने में नाकामयाब रहा है। इजराइल हमास युद्ध से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए BQ प्राइम हिंदी को विजिट करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हाँ, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।